नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मार्च शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। नामांकन समाप्ति के बाद ही राजस्थान में अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। प्रदेश के कोटा जिले में राम बारात के दौरान एक पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे कई लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता पहुंच गया। अभी तक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कैथून में विभीषण मेले के दौरान हो रही रामलीला में भगवान श्री राम की विवाह प्रसंग के अवसर पर नदी पार हनुमान मंदिर से राम बारात निकाली जा रही थी। श्रद्धालु डीजे बजाते हुए नाचते गाते आ रहे थे। इसी दौरान पिजारो की मस्जिद के पास डीजे और बैंड पर पीछे से आकर हमला किया गया। इससे डीजे का लैपटॉप और बैंड की 3D माइक आदि तोड़ दी गई। अचानक हुए पथराव से वहां भगदड़ मच गया। आयोजकों के अनुसार राम बारात में शामिल महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। पथराव और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। कोटा जिले के एसपी करण शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। तत्काल स्पेशल पुलिस फोर्स का जाब्ता भी रवाना कर दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से वार्ता की। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लोकसभा चुनाव में नामांकन के दूसरे दिन भी एक भी नामांकन नहीं भरा गया। नामांकन की प्रक्रिया 28 से शुरू हो गई थी। आज दूसरे दिन भी शून्य नामांकन ही रहा। वहीं भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत 30 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। शेखावत कल सुबह 11 बजे रातानाडा स्थित पोलो ग्राउंड में नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वहां से जिला मजिस्ट्रेट पहुंचकर पर्चा भरेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर, जोगाराम पटेल सहित भाजपा के अन्य विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इधर नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन की कड़ी में 30 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुबह 10:30 बजे से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति व कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव खन्ना द्वारा होगा। कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संदीप मेहता, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति व कार्यकारी अध्यक्ष रालसा पंकज भंडारी, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित राजस्थान उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधिपति गण उपस्थित रहेंगे। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने शुक्रवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगानेर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण करते हुए CSC में कार्यरत चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों को निर्देश दिए कि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं हो। सभी कार्मिक सेवा भाव से रोगियों और परिजनों को सुगमता और सहजता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने शौचालयों के रिनोवेशन के प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए अस्पताल में छाया और पेयजल की समुचित व्यवस्था हो, रोगियों के लिए कूलर आदि की व्यवस्था हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत एक मजबूत न्यायिक प्रणाली वाला एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और देश को किसी अन्य देश से विधि के शासन पर सीख लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शुक्रवार को यहाँ भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र अद्वितीय है और देश को विधि के शासन पर किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने शुक्रवार को गुजरात के ओखा में भारतीय तटरक्षक के लिए होवरक्राफ्ट रखरखाव इकाई के वास्ते आधारभूत संरचना का उद्घाटन किया। अरमाने ने गुरुवार और शुक्रवार को पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक सुविधाओं का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ओखा में होवरक्राफ्ट रखरखाव इकाई के लिए आधारभूत संरचना का उद्घाटन किया। रक्षा सचिव को ओखा में 200 मीटर की जेट्टी के निर्माण कार्य के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक की भूमिका की सराहना की। राजस्थान के अजमेर में सिंधी समाज महासमिति के अधीन संचालित सिंध इतिहास एवं साहित्य शोध संस्थान के प्रयासों से पहली बार सिंधी भाषा में श्री हनुमान चालीसा का ऑडियो वीडियो लिरिक्स लॉन्च किया गया। संस्था से जुड़े तथा सिंधी भाषा में अनुवादित श्री हनुमान चालीसा के निर्माता निदेशक कमल प्रकाश किशनानी ने शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 10 मिनट 5 सेकंड के इस ऑडियो वीडियो को तैयार करने में अनुवाद की बहुत कठिनाई आई, लेकिन भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि श्री हनुमान चालीसा कई भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन सिंधी भाषा में इसका ये पहला अभिनव प्रयास है। इसका मकसद सिंधी समाज की युवा पीढ़ी को सिंधी भाषा, संस्कार और संस्कृति से जोड़ना है।
राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के प्रथम चरण में चूरू लोकसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र वापस लिया। अब तक 3 उम्मीदवार चुनाव से अपना नाम वापस ले चुके हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चूरू से निर्दलीय प्रत्याशी बंशी लाल ने नामांकन वापस लिया है। इससे पूर्व गुरुवार को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से राजस्थान राज पार्टी के प्रत्याशी दुलीचंद सैनी और निर्दलीय प्रेम मीणा ने अपने नाम वापस लिए थे। प्रथम चरण के चुनाव में शनिवार तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत द्वितीय चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शुक्रवार को 3 प्रत्याशियों ने 7 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए और अब तक 10 प्रत्याशी 20 नामांकन पत्र भर चुके हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि द्वितीय चरण के लिए शुक्रवार को अजमेर में 1 प्रत्याशी ने 4 नामांकन, राजसमंद में 1 प्रत्याशी ने 2 नामांकन, भीलवाड़ा में 1 नामांकन दाखिल किया। अब तक बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 2 प्रत्याशियों ने 5 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। उदयपुर एवं अजमेर में अब तक 1-1 प्रत्याशी ने 4-4 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। भीलवाड़ा में अब तक 2 प्रत्याशी 2 नामांकन प्रस्तुत कर चुके हैं। जालौर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में अब तक 1-1 प्रत्याशी ने नामांकन प्रस्तुत किया है। बाड़मेर जिले सहित राज्य भर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने किसानों को बिना ब्याज दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋण में 3 दिन के बाद किसानों को 7% ब्याज चुकाना पड़ेगा। हर साल अल्पकालीन ऋण चुकाने के लिए 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक का समय दिया जाता था, लेकिन अब 3 दिन का समय बचा है। अभी तक तिथि बढ़ाने को लेकर कोई भी निर्देश नहीं मिले हैं। किसानों को अब 31 मार्च के बाद पूरे वर्ष का ब्याज चुकाने की चिंता सता रही है। राजस्थान स्थापना दिवस पर आज 30 मार्च को जयपुर शहर में G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में भारत की प्रतिष्ठा शक्ति पंचशील सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर नैतिक समर्थन पर प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल परमानंद झा द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक संस्कारित क्षेत्र में साध्वी प्रवीण बड़िया, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष महेश नगर मंडल जयपुर राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड, अभिनंदन पत्र, मेडल, साफा, शॉल, स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर के दान पात्र में इस बार चढ़ावे का नया रिकॉर्ड बना है। 1.5 माह बाद जब होली पर भंडारा खोला गया था तो उसमें 18 करोड़ रुपए का चढ़ावा निकला है, जिसकी गिनती 4 चरणों में पूरी हुई है। मंदिर के दान पात्र से निकाला यह अभी तक का सबसे ज्यादा चढ़ावा है, जिसमें करीब 1 क्विंटल चांदी समेत 12 देशों की विदेशी मुद्राएं शामिल हैं। 24 मार्च को राजभोग आरती के बाद प्रशासनिक एवं मंदिर मंडल अध्यक्ष और सदस्यों की मौजूदगी में श्री सांवलिया सेठ मंदिर का दान पात्र खोला गया और नोटों की गिनती शुरू हुई। गिनती 4 चरणों में पूरी हुई। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजधानी जयपुर में सोडाला थाने के पुलिस उप निरीक्षक अशोक मीणा को शुक्रवार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अनुसार परिवादी ने ब्यूरो की जयपुर शहर प्रथम में शिकायत की कि उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में उसके निर्दोष होते हुए भी जबरन आरोपी बनाने की धमकी देकर पुलिस उप निरीक्षक 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस पर ब्यूरो टीम ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद आरोपी पुलिस उप निरीक्षक अशोक मीणा को परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। चित्तौड़गढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल शुक्रवार को मतदान होने की वजह से चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र 21 में 26 अप्रैल शुक्रवार को मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अलवर के एसडीएम माला खेड़ा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। हितेश शर्मा थाना अधिकारी माला खेड़ा ने भी गांव के सभी लोगों को किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं आने और ईमानदारी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। बूथ लेवल अधिकारी भाग संख्या 150 के सुरेश कुमार अध्यापक ने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एसडीएम माला खेड़ा, मेघा मीणा, तहसीलदार माला खेड़ा, नायब तहसीलदार पटवारी और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों, ग्रामवासी मौरमल खान, मजीद खान, असुद्दीन आदि उपस्थित रहे। सभी ने मतदान के प्रति सहयोग करने का आश्वासन दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।